कंप्लीट सेंस कॉलिंग ऑन ए सेंटेंस। मतलब ये होता है शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो उसे सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस को जानने के लिए सेंटेंस की परिभाषा आ गई, शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे सेंटेंस कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड विच में कंप्लीट सेंस कॉलिंग ऑन ए सेंटेंस, शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे सेंटेंस कहते हैं। तो इन्होंने एक शर्त लगा दी कि जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में समूह, जिस वाक्य के समूह में कंप्लीट सेंस होगा यानी पूर्ण भाव होगा उसी को सेंटेंस कहते हैं। अदरवाइज सेंटेंस का समूह पूर्ण नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है तो उसे इनकम्प्लीट ऑफ द सेंस कहते हैं, यानी कि अधूरा वाक्य कहते हैं, अपूर्ण वाक्य कहते हैं। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस की एक्टिविटीज जो होती है बुकों में 4 प्रकार के दिए हैं, लेकिन तुम्हारी आसानी के लिए, तुम्हें समझने के लिए सेंटेंस दरअसल ये 6 प्रकार के होते हैं। ये सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। ये सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो ये सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। जिसमें पहला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। छठा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। छह प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन जो किताबों में दिया गया है, चाहे वो यूपी बोर्ड की किताब हो, जो किताबों में दिया गया वो 4 प्रकार के सेंटेंस को दिया गया है। सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को उन्होंने असर्टिव सेंटेंस में कर दिया है। तो सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये जानना पड़ेगा कि सिंपल सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, नेगेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, इंपरेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे सिंपल सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। तो सिंपल सेंटेंस की जो परिभाषा होती है, सिंपल सेंटेंस की परिभाषा में सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट पाए जाते हैं, एक वर्ब पाया जाता है और एक ऑब्जेक्ट पाया जाता है। यानी सिंपल सेंटेंस में क्या पाया जाता है? सिंपल सेंटेंस की परिभाषा में, सिंपल सेंटेंस में इन्होंने बताया है एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, ये उसकी कंडीशन है, और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब ये जानना पड़ेगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे वाक्यों में सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त की जाती है, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस की परिभाषा होती है, फिर से आप लोग एक बार सुन लीजिए, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे वाक्यों में सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं, जैसे सिंपल सेंटेंस में कहा जाता है आई राइट ए लेटर, I write a letter. She is singing a song. जैसे में I write a letter, I सब्जेक्ट हो गया, write वर्ब हो गया, a letter ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें सकारात्मक सूचनाएं पाई जा रही हैं। She is singing a song, she वर्ब, she
नाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, सिंगिंग वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि ऐसे वाक्यों में सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस उस वाक्य को कहते हैं जिसमें नकारात्मक भाव का प्रयोग होता हो, जिसमें नकारात्मक सेंस का प्रयोग होता हो, नेगेशन सेंस का प्रयोग होता हो, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादातर अधिकतर नॉट का प्रयोग होता है, नो का होता है, नेवर का होता है, नन का होता है और नॉट का होता है, नो का होता है, नेवर का होता है, नन का होता है। ऐसे वाक्यों में इन विशेष शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पता यह चला कि नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक भाव का प्रयोग होता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आई डू नॉट कार्य, आई डू नॉट कार्य, इसमें नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ। जैसे नेवर का, जैसे नॉट, नो का प्रयोग, नेवर का प्रयोग और नन का प्रयोग। यानी इन सब वाक्यों में जब प्रयोग होता है तो वहां पर नॉट का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे शी इज नॉट कॉलिंग, ठीक। तो इसी तरह से इसका प्रयोग होता है, तो इसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। शॉर्ट टाइम में चलते चलो, इसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को ग्रामर की भाषा में, इंपरेटिव सेंटेंस को ग्रामर की भाषा में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, लेकिन इसको आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं और इसको रचनात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसका मतलब होता है इंपरेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो अभी तक अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में आपने देखा सब्जेक्ट का होना शर्त है, लेकिन जैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं इसमें सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पाया जाता है, सब्जेक्ट इनडायरेक्ट रूप में छुपा होता है। इसकी परिभाषा होती है, जो इंपरेटिव सेंटेंस की परिभाषा होती है, उस्ताद हमका और दे, जो वर्ब से प्रारंभ होकर ऑब्जेक्ट पर समाप्त हो जाए उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी वर्ब से स्टार्ट होकर ऑब्जेक्ट पर समाप्त हो जाए उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट डायरेक्टली रूप में नहीं होता है, इनडायरेक्ट रूप में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू छिपा होता है। जैसे रीड ए बुक, कॉल मी, ओपन द डोर, हेल्प द पुअर। इसका मतलब होता है बेटा कि जो वर्ब से प्रारंभ होकर ऑब्जेक्ट पर समाप्त हो जाए उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये ऐसे वाक्यों में डायरेक्टली रूप में यू नहीं होता है। रीड द बुक, किताब पढ़ो, इसके लिए तो इसका मतलब है आपको कहा जा रहा है। कॉल मी, मुझे बुलाओ, इसका मतलब होता है कि मुझे कहा जा रहा है। ओपन द डोर, किताब, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। हेल्प द पुअर, ऐसे वाक्यों में बेटा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू छिपा होता है। डायरेक्ट इसकी परिभाषा होती है, जो वर्ब से प्रारंभ होकर ऑब्जेक्ट पर समाप्त हो जाए उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की परिभाषा ये है। और इंपरेटिव सेंटेंस की जो नेगेटिव होती है बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस की नेगेटिव जो होती है उसमें शुरू में इंपरेटिव सेंटेंस की जो नेगेटिव होती है बेटा उसको शुरू में डू नॉट का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे माय डियर स्टूडेंट कि जो वर्ब से प्रारंभ होगा ऑब्जेक्ट पर समाप्त हो जाए उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस के पहले डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किताब पढ़ो, दरवाजा खोलो, जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू या डज होती है। तो आपको ये समझ में आप ये पूछ लोगे कि सर डज का प्रयोग क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू छिपा होता है
और यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं। जैसे रीड द बुक, किताब पढ़ो तो तुमको कहा जा रहा है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, आपको कहा जा रहा है, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, आपको कहा जा रहा है। यानी जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है उसमें यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन छिपा होता है। और कभी कभी सेल्फ के लिए भी आता है, सेल्फ डिपेंड के लिए भी आता है, तो वहां पर भी डू नॉट का प्रयोग करते हैं, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में कभी कभी इसका प्रयोग होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो। कभी कभी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का भी प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हम करते हैं, तो वहां पर भी हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस की ये डिफिनेशन है, इंपरेटिव सेंटेंस का एक कंडीशन है, इंपरेटिव सेंटेंस की ये परिभाषा है बेटा कि जो वर्ब से प्रारंभ होता हो, ऑब्जेक्ट पर समाप्त हो जाता है, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये पहला वाक्य ऑर्डरिंग सेंटेंस में आता है, इसमें यू छिपा होता है। और इसकी नेगेटिव सेंटेंस जो होती है बेटा, प्रारंभ में ही, वाक्य प्रारंभ में ही डू नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया, डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, do not help the poor, do not write a letter, ये आप लोग इसको बहुत कायदे से इसको आप लोग तैयार करो, याद करो। ये 3 आज हमने आपको बता दिया है, उसके बाद 3 इसका नेक्स्ट चैप्टर जो आपको देंगे ये बताएंगे। नेक्स्ट जो 3 बचता है उसको हम आपको बाद में बताएंगे। तो आज जो है बेटा ये आप सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस की परिभाषा इसको याद करना, इसको समझने की कोशिश करना। आप अच्छी तरह से जान जाओ कि इंग्लिश समझने की चीज है, इंग्लिश सेंस की चीज है, रटने की चीज नहीं है। इंग्लिश को समझते हुए चलो, जो हमने आपको आज बता दिया है सेंटेंस से लेकर ये इंपरेटिव सेंटेंस तक, इसको पढ़ो, इसको ध्यान दो, इसको तवज्जो दो। और कल आपको हम बताएंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, और एक बचता इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसकी परिभाषा क्या होती है। कल हम आपको बताएंगे। दैट्स फाइनल बेटा।